मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र 7 मार्च से शुरू हो गया है। सोमवार को मध्य प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल मंगू भाई पटेल के अभिभाषण से बजट सत्र का आगाज हुआ है, जिसमें राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कोरोना काल में हुए कामों का जिक्र किया। उन्होंने किसानों को मिले लाभ का जिक्र किया। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने अपने अभिभाषण में वैक्सीन उपलब्ध करवाने को लेकर पीएम मोदी का धन्यवाद किया। इसके साथ ही राज्य सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने राज्य सरकार के कार्यों की प्रशंसा करते हुए तमाम योजनाओं का बखान भी किया। राज्यपाल ने कहा, टीकाकरण जनजागरण अभियान के साथ संचालित किया जा रहा है। 85% किशोरों को पहला डोज लगाया जा चुका है। लाडली लक्ष्मी योजना ने बेटियों के प्रति सोच को बदलकर रख दिया है। प्रदेश में कुपोषण 9.2% से घटकर 6.8% रह गया है। कम वजन के बच्चों का प्रतिशत 42 से घटकर 33% रह गया है। पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए सरकार अपना पक्ष पूरी मजबूती के साथ रख रही है। 27% आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव करवाने का संकल्प विधानसभा में लिया गया है। इस बजट में उम्मीद लिए बैठे रीवा की जनता से जब रिसर्च न्यूज़ की टीम ने बात की, तो किसानों, व्यापारियों और छात्रों ने कहा कि इस बजट से हमें उम्मीद है कि सरकार जनहित में यह बजट लाएगी। लेकिन कुछ ने 2023 के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बजट में जनता को लुभाने की बात भी कही। आइए सुनाते हैं कि छात्र, व्यापारी और किसानों को इस बजट से क्या उम्मीदें हैं। जिस प्रकार ये हमें लगा कि पिछड़ों की सरकार है 20 वर्ष से, शिवराज सिंह, लगभग हमें पिछड़ों के लगातार हक अधिकार मारा गया है। और ये जो बजट है लगातार 27% की जो बात चल रही है, ये भी पूरी तरह छलावा है पिछड़ों को शोषित करने। आप देखे होंगे 2 वर्ष से हमारे पिछड़ा वर्ग के छात्रों को ओबीसी का जो है छात्रवृत्ति नहीं मिली है। इसका जिम्मेदार किसको कहेंगे? कहने का मतलब ये है कि शिवराज सिंह हमें जो इस प्रकार बजट का लालीपप दिया जा रहा है, ये पूरी तरह छलावा है। इससे पूरी संतुष्ट नहीं है। आने वाले समय हम लोग जो ओबीसी महासभा हमारा संगठन है, इसके लिए भी हम लोग सड़कों में उतरेंगे। इस पर पीठ सभा पा रहे हैं मंगू भाई पटेल शिवराज सरकार। कुछ नहीं है, ये पूरी तरह छलावा है। इसका हम बातों का जिस प्रकार 27 की बात करते हैं, 27 तो उन्होंने लागू कर दिया, लेकिन कोई आदमी, हमने कहा था 9वीं अनुसूची में डालिए। जब तक 9वीं अनुसूची में नहीं डालेंगे, कोई भी आदमी खड़ा होगा 27% आरक्षण की बात करेंगे और स्टे ले लेगा हाईकोर्ट से। और ये हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का मध्य प्रदेश सरकार ये खेल चल रही है। और यहाँ से पास करते हाईकोर्ट में फिर स्टे हो जाता है। और ये इनके जो सरकारी वकील हैं, ये खड़े नहीं होते जानबूझ के। और ये पूरी तरह हम इसको छलावा मानते हैं। और प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर क्या ओबीसी आरक्षण एक अहम मुद्दा है या नहीं? बहुत बड़ा मुद्दा है और इसका भरपूर हमने सभी लोगों को पत्र भी लिखा है, जितने हमारे विधायक विपक्ष नेता को लिखे हैं, पत्र लिखे हैं, और वो लगभग विरोध करेंगे उसके लिए विधानसभा में। और हम लोग की बात चल रही है उसके लिए। बताइए, अभी जो नया बजट सत्र चालू हुआ है विधानसभा के अंदर, तो इसमें व्यापारी वर्ग के लिए आप क्या मानते हैं कि कितना बेहतर होगा ये बजट? अब देखते हैं, इस कोरोना काल की वजह से तो कुछ है नहीं खास। अब नया बजट आए तो समझ में आएगा, वैसा होना चाहिए बेहतर ही, बट अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आप उम्मीद क्या करते हैं सरकार से कि ये बजट? सरकार से तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि हम व्यापारियों के लिए कुछ अच्छा करें बजट, ताकि महंगाई तो बहुत बढ़ रही है। कोरोना के काल के बाद क्या स्थिति रही है आपकी? अरे बहुत गंदा है, व्यापार नहीं चल पा रहा है कुछ, तो बहुत गिरावट है व्यापार में। तो मतलब कि अभी जो बजट पास हुआ था, जो केंद्रीय वित्त मंत्री ने पास किया, तो उसमें व्यापारियों के लिए कुछ राहत भरा बजट था? अभी तो नहीं समझ में आ रहा कुछ ऐसा, बाकी जो वाला बजट आया तो समझ में आया कुछ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित दिलदार है। बताइए, जो अभी नया बजट सत्र विधानसभा में चालू हुआ है, तो छात्रों के हित में कितना रहेगा, क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस बजट से? इस बजट से तो अपन ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट तो कर नहीं सकते, क्योंकि पिछली बार के बजट में भी हमने देखा है कि एजुकेशन में कितना बड़ा, मतलब जो पिछले साल का जो बजट था, कितना कटौती किया गया है। तो इस साल भी ऐसा कुछ समझ में तो नहीं आ रहा, पर उम्मीद यही की जा रही है, कर सकते हैं कि एजुकेशन के लिए एक अच्छा बजट आना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन पे सबका एक समान अधिकार है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। तो हमारा मानना यही है कि एजुकेशन सबके लिए एक समान और फ्री होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो। तो जैसे कोरोना काल में शिक्षा का स्तर गिरा है, जी, तो उसको सरकार फिर से उस लेवल तक पहुंचाने के लिए क्या इस बजट में कुछ शिक्षा का स्तर बढ़ेगा? अब इसके विषय पे तो अपन ज़्यादा नहीं कह सकते, पर एक उम्मीद है कि उम्मीद ही कर सकते हैं कि शायद इस बार कुछ अच्छा हो। बाकी और ज़्यादा कुछ तो क्या करते हैं?
मैं तो फ़िलहाल अभी हमारा MCA AKS यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हुआ है।